ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में सब कुछ कैसे डिसाइड होता है? क्या सिर्फ सोचने से चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं या फिर हमारे पुराने कर्मों का भी इसमें रोल होता है? कोई एक व्यक्ति जो बहुत पॉजिटिव सोचता है, रोज़ एफर्मेशंस करता है, मैनिफेस्टेशन करता है, लेकिन फिर भी उसे वही रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहता है, और दूसरी तरफ कोई इंसान बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लेता है, तो इसका असली सीक्रेट क्या है? सिर्फ मैनिफेस्टेशन या फिर कर्म? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन और कर्म कैसे काम करते हैं। आप में से कई लोगों ने तो मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना ही होगा। सोचो और पाओ, जो विजुअलाइज करोगे वही अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर सिर्फ सोचने से ही सब मिलता है, तो फिर हर इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें ही क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेता? कभी कभी तो हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, फिर भी वो चीज़ क्यों नहीं मिलती? अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैनिफेस्टेशन और कर्म का असली संबंध क्या है और हमें अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो भी हम सोचते हैं, जिस एनर्जी को बार बार रिपीट करते हैं, वो एक दिन रियलिटी बन जाती है। ये बात सही है क्योंकि थॉट्स ही एनर्जी हैं। जैसे हम अपने मन में बार बार कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो यूनिवर्स उसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहाँ एक मिसिंग लिंक है और वो है कर्म। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया सब कार्मिक अकाउंट में जाते हैं। मतलब सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है, हमारे पुराने कर्मों का हिसाब भी हमारी लाइफ में रिजल्ट ज़रूर देता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ अभी सोचने पर फोकस करता है, लेकिन कर्म पुराने कर्मों के संस्कार प्लस अभी के सोच और कर्म दोनों का नतीजा देता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे एक बहुत हेल्दी बॉडी चाहिए। वो विजुअलाइज भी करता है, एफर्मेशंस भी बोलता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, लेट नाइट तक जागता है। तो क्या उसका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? नहीं, क्योंकि उसके कर्म उसके थॉट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसी तरह कोई इंसान पैसा मैनिफेस्ट करता है, लेकिन अगर कर्मों का हिसाब पास्ट में अलग है या उसके एक्शंस ऑनेस्ट नहीं है, तो उसको वही मिलेगा जो उसके कर्मों में लिखा है, ना कि सिर्फ जो उसने सोचा है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस मिलकर कर्म बनाते हैं और कर्म ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है। मैनिफेस्टेशन तभी पावरफुल होगा जब वो पूरे कर्मों के साथ अलाइन हो। इसीलिए हमें अपने कर्मों को पवित्र बनाना है, राजयोग से अपने संस्कारों को चेंज करना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, लेकिन उन थॉट्स को कर्म करके सपोर्ट भी करना है। तो मैनिफेस्टेशन को रियल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहला, पवित्र और सकारात्मक सोच रखनी होगी। दूसरा, मीठे और शुभ शब्द बोलने होंगे। तीसरा, ऐसे कर्म करने होंगे जो आपके थॉट्स के साथ अलाइन हो। चौथा, पास्ट कर्मों का हिसाब राजयोग से सेटल करना होगा, तब जाके मैनिफेस्टेशन सच होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक विश नहीं बल्कि एक कार्मिक रिजल्ट बन जाता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक डिजायर और थॉट है, लेकिन कर्म है एक डिजायर, एक्शन और पुराना अकाउंट।
और सिर्फ कर्म ही आपकी डेस्टिनी लिखता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख चुके हैं तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले अपने कर्म और संस्कार को चेंज कीजिए, क्योंकि जो भी हम करते हैं वही हम पाते हैं। तो क्यों ना आज हम मिलकर एक संकल्प करें। मैं अपने पवित्र कर्मों के साथ एक सुंदर जीवन क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओम शांति।